हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट हिस्टरीशा स्वागत करती हूं आपका द हिस्ट्री शो में। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के महान राजा छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। उनका जन्म 14 मई 1657 में हुआ था। वे सिर्फ 2 साल के थे जब उन्होंने अपनी मां साईबाई को खो दिया, जिसके बाद उनकी दादी राजमाता जीजामां ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। वे ताकतवर होने के साथ बहुत ही बुद्धिमान भी थे। उन्होंने केवल 20,000 की सेना के साथ 8 लाख मुगलों का सामना किया। संभाजी ने 9 साल में 120 लड़ाइयां लड़ी और वे एक भी नहीं हारे। यह उस समय की बात है जब औरंगजेब को दक्षिण भारत जीतने की महत्वाकांक्षा होने लगी थी। 3 लाख सैनिकों की भारी सेना लेकर वह बुरहानपुर में डेरा डालकर बैठा हुआ था। उस समय मराठा शासक हुआ करते थे छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने काफी मुश्किल से गद्दी पाई थी। औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसके आतंक से तंग आकर उसका सबसे छोटा बेटा मोहम्मद अकबर ही भागा भागा सा फिर रहा था। इसी क्रम में उसने संभाजी के दरबार में शरण ले ली थी। औरंगजेब को बीजापुर और गोलकोंडा को जीतने में ही 3 साल लगे। उसके बाद उसकी नजर मराठा साम्राज्य की तरफ पड़ी, जिसकी नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। बाद में मराठा साम्राज्य इतना फैला कि दिल्ली तक उसके आगे नतमस्तक हुई। 1687 खत्म होते होते मराठा मुगल युद्ध के घाव दिखने लगे थे। संभाजी के सेनापति हम्बीरराव मोहिते ऐसे ही एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। संभाजी चारों तरफ से मुगलों से घिरे हुए थे और उनकी गतिविधियों की सूचना गद्दारों के माध्यम से औरंगजेब को लगातार मिल रही थी। वो फरवरी 1, 1689 का दिन था जब धोखे से संभाजी महाराज को बंदी बना लिया गया था। संभाजी और कवि कलश को जोकरों की वेशभूषा में ऊंट पर बैठाकर मुगल कैंप में घुमाया गया। इस दौरान उनका अपमान करने के लिए कोई भी कसर नहीं रही। औरंगजेब ने संभाजी के सामने कई मांगे रखी और कहा कि अगर वे उनकी बात मान लेते हैं तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। संभाजी से उनके सारे किलों को मुगलों को देने के लिए कहा गया। उनसे कहा गया कि वे उन सभी मुगलों के नाम बताएं जो मराठाओं से मिले हुए हैं। साथ ही वे मराठा के छुपे हुए खजाने के बारे में भी बताएं। उन्हें इस्लाम स्वीकारने को भी कहा गया, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद शुरू हुआ औरंगजेब के अत्याचारों का सिलसिला। औरंगजेब ने आदेश दिया कि संभाजी को प्रताड़ित करके मार दिया जाए। सबसे पहले तो संभाजी महाराज और कवि कलश की जिह्वाएं काट ली गई। अगले दिन उनकी आंखें फोड़कर उन्हें अंधा कर दिया गया। इस दौरान लगातार उनसे कहा गया कि अगर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन इस तरह अत्याचार करने के बावजूद भी संभाजी महाराज मुगलों के सामने नहीं झुके। इसके बाद उनके सभी अंगों को एक एक कर काटा जाने लगा। उनसे बार बार कहा गया कि वे इस्लाम को स्वीकार लें, लेकिन संभाजी महाराज नहीं झुके। उन्हें लगातार 3 सप्ताह तक यूं ही प्रताड़ित किया गया। इतने अत्याचारों के बाद तो ऊंचे से ऊंचा पर्वत भी झुक जाए, पत्थर भी रोने लग जाए, पर वो कहाँ झुकने वाले थे। वो संभाजी महाराज थे, वो नहीं झुके। उन्होंने हिंदुत्व और राज्य के लिए सब कुछ सहा। इसीलिए तो उन्हें चाहने वालों की कोई कमी नहीं रही, और तो और उन्हें ना चाहने वाले भी उन्हें पूजने लगे। औरंगजेब ने उनके शरीर के तो टुकड़े कर दिए, पर वे उनकी हिम्मत को कभी तोड़ ना सके। आज बहुत ऐसे कम लोग हैं जो संभाजी महाराज के इस कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। क्या आप पहले से जानते थे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी उनके महान बलिदानों के बारे में जान पाएं। हम सल्यूट करते हैं हमारे महान राजा छत्रपति संभाजी महाराज को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।